एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर अंकिता कालरा, आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज हम लोग एक बहुत ही दुनिया के हिसाब से बहुत ही बड़ी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सोराइसिस। एलोपैथी वालों ने बोल दिया कि ये तो ठीक नहीं होगा, ये तो जीवन भर चलेगा, बस इस पे हम थोड़ी बहुत राहत दे देंगे। और ये सुनकर बहुत सी जनता डर चुकी है। उनके दिमाग में बहुत इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियली, सोशली बहुत ही ज़्यादा ब्रेकडाउन आ गया है कि यार कैसे सही करे, इस बीमारी ने तो पूरा जीवन ही नर्क कर दिया है। नहीं, इसके सॉल्यूशन है। आइए समझते हैं कि ये है क्या और इसका इलाज कैसे हो सकता है। देखिए, इलाज बिल्कुल लंबा है, लेकिन सही नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सही हो सकता है। कैसे हो सकता है, आइए मेरे साथ जुड़िए। सोराइसिस जो है ये इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है? तो सोराइसिस नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है, साथ ही में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब कि इसमें आपका शरीर ही आपका घातक हो गया है। कि जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने अपनी शॉप पे एक हेल्पर को रखा कि ये हेल्पर आपकी हेल्प करेगा, पर आपने कुछ दिनों बाद में नोटिस किया कि आपकी दुकान का सामान कम होने लग गया है। तो आपको कुछ दिन में मालूम लगा कि ये जो हेल्पर है इसी ने ही चोरी करना स्टार्ट कर दिया है। तो हुआ क्या कि आपने जिसे अपना समझा उसी ने ही आपका नुकसान करना स्टार्ट कर दिया। सेम इज विद योर बॉडी, कि जो आपका शरीर था, जो कि आपका अपना ही था, उसी ने आपको नुकसान देना शुरू कर दिया। तो आपको ये वाली समस्या हो गई, जिसका नाम है सोराइसिस। तो इसमें कुछ हद तक अगर हम इम्यूनिटी पर काम करें तो भी हमें रिजल्ट मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहते हैं। तो आइए आज बात करते हैं। तो सोराइसिस में हो क्या रहा है कि जो आपकी स्किन है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन, जो आपकी नई स्किन बनती है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या रहता है कि वो 10 से 30 दिन में बनेगी। पर अगर किसी भी कारणवश आपकी स्किन 3 से 5 दिन में बनने लग जाए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मानिए मैं किचन में गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं चावल बना लेती हूँ। तो जब मैंने वो चावल बनाए, उस चावल का मानिए कि बनने का टाइम अगर था 15 मिनट और मैंने उसे 5 मिनट में बंद कर दिया, तो क्या वो चावल सही रह जाएंगे? नहीं, वो कच्चे होंगे, वो मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। सोराइसिस में भी सेम केस हो रहा है कि जो आपकी स्किन जल्दी जल्दी बन रही है, तो अगर कोई चीज़ आप जल्दी में बना रहे हो तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो आपको रेड मिलती है या फिर वाइट मिलती है, या फिर उसमें पैचेस होते हैं, स्किन उतरती हुई होती है। ये सब लक्षण आपको देखने को इसी वजह से मिलते हैं। अब अगर हम मॉडर्न की बात कर ले तो उन्होंने सोराइसिस के जो टाइप्स बताए हैं वो बताए हैं 7। सबसे पहला टाइप, साथ में इमेजेस आपको मिलती जाएंगी, आप समझते जाएंगे कि आपको कौन सा हो सकता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप जो मिलता है वो रहता है अपना प्लेक सोराइसिस। दूसरा जो अपना टाइप रहता है वो अपना होता है इनवर्स सोराइसिस, जो कि आपको आपके दबे हुए एरियाज पर मिलता है, लाइक इन योर इनर थाइज, इन योर अंडर आर्म्स, यहाँ पर आपको मिल सकता है। तीसरा जो टाइप है वो है आपका गेटेड सोराइसिस, जिसमें आपको छोटे छोटे दाने से दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपका फोर्थ टाइप रहता है दैट इज योर पुस्ट्यूलर सोराइसिस। इसमें आपको जो दाने दिख रहे हैं या फिर जो भी आपको स्किन इन्फेक्शन दिख रहा है, उसके अंदर ऐसा लगेगा कि पस भरी हुई है, पर फिर भी वो इन्फेक्शियस नहीं होंगे। अगली टाइप पे बात करते हैं, 5वें टाइप पे, जो कि आपका है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, जिसमें आपको स्किन अपनी फटी फटी दिखने लग जाती है। ठीक है। साथ ही में अब हम छठे टाइप की बात कर लेते हैं, स्कैल्प सोराइसिस, जो कि आपको सिर में दिखने लगता है। एंड द लास्ट वन, जो कि आयुर्वेद बोलता है कि आपकी धातु रहती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। अस्थि में जब ये चला जाता है तो जो सोराइसिस होता है उसे बोलते हैं सोराइसिस आर्थराइटिस। अगर बात कर ले कॉजेस की कि कारण क्या है सोराइसिस के, तो दोस्तों कारण अगर हम मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से बात कर ले तो या तो अननोन है या फिर जेनेटिक है, ये भी ठीक है। और अगर आयुर्वेद की बात कर ले तो आयुर्वेद ने जो कारण बताए हैं सारी ही स्किन डिजीज के, वो मैंने इस सीरीज की पहले एपिसोड में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर उसे देखिए। आप सीरीज के एपिसोड वाइज अगर इस पूरी सीरीज को देखेंगे तो आपको बहुत ही हद तक स्किन की सारी बीमारियों का पर्दाफाश हो जाएगा कि वो हो क्यों रही है और उसे हम सही कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब आयुर्वेद की मैं थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ कि मैंने उधर क्या समझाया था। देखिए, अगर आपके घर में आप दूध उबाल रहे हैं और दूध खराब है तो, और आप उसे बॉईल किए जा रहे हैं, तो क्या मलाई आ जाएगी? नहीं आएगी। अगर दूध सही है तो एक परफेक्ट मलाई आती है। अगर दूध खराब है तो फटा फटा आ जाएगा, मलाई नहीं आएगी या फिर फटी फटी सी आएगी। सेम इज विद योर स्किन। अगर आप खाना गंदा ले रहे हैं या फिर किसी भी तरीके आपका पेट ही खराब है, मतलब आपकी टैंकी खराब है, वो बर्तन ही खराब है जिसमें दूध डाल रहे हैं, या फिर दूध ही खराब है, तो कितना ही उबालते जाइए मलाई तो आएगी नहीं, या फिर फटा हुआ ही आएगा जो आएगा। सेम आपकी स्किन के साथ हो रहा है कि आप अपने स्किन में सब गंद दिए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी स्किन जो आ रही है वो भी फटी फटी आ रही है, जो कि सोराइसिस का एक बहुत ही मुख्य लक्षण है। अगर अब हम बात कर लें बेसिक लक्षणों की कि लक्षण कैसे आते हैं पेशेंट में। अगर मैं पेशेंट से पूछ रही हूँ, मैं उसका इफेक्टेड एरिया देख रही हूँ और मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या होता है यहाँ पर, रुक्षता मतलब ड्राइनेस रहती है क्या? पेशेंट बोल रहा है हाँ मैडम बहुत सूखा रहता है, तो मैं उसे रिलेट कर दूंगी कि ये वात की वजह से हो रहा है। अब मैं उससे, अगर उसने बोला कि नहीं मैम सूखा तो नहीं रहता, तो मैं उससे पूछूंगी कि यहाँ पर जलन होती है क्या? तो जलन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पित्त, तो मैं रिलेट कर दूंगी कि ये पित्त की वजह से हो रहा है। तो मैं जो मेडिसिन चलाऊंगी वो पित्त शामक औषधियाँ चलाऊंगी, जो शोधन करूंगी वो पित्त के बेसिस पर करूंगी। अगर उसने बोला नहीं मैम जलन भी नहीं है, तो माय थर्ड क्वेश्चन विल बी क्या इसमें गीलापन फील होता है? पेशेंट विल से यस। अगर वो बोलता है हाँ, तो मेरा डायग्नोसिस जाएगा कि ये कफ की वजह से है, तो मैं शोधन भी कफ का करूंगी, मतलब एलिमिनेशन भी कफ का करूंगी और शांत भी कफ को करूंगी। और अगर पेशेंट बहुत ही तेज निकला, उसने बोला कि मैम तीनों ही लक्षण मिक्स हैं, तेज क्या भाई है, उसको तीनों लक्षण मिक्स है, तो क्या वो सन्निपातज त्रिदोषज व्याधि हो जाएगी, तो मैं तीनों पर काम करूंगी। इस तरीके हम डायग्नोसिस बनाकर काम करते हैं सोराइसिस पर। तो अब बात करते हैं चिकित्सा की, ट्रीटमेंट की। हम सोराइसिस का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में करते कैसे हैं? देखिए, आप मानिए मैं एक एग्जाम्पल से ही ये चीज़ भी समझाऊंगी, और मैं एग्जाम्पल्स ऐड इसलिए करती हूँ ताकि एक बेसिक सा बंदा जो कि साइंस से नहीं जुड़ा है वो भी इस वीडियो को सुन रहा है, तो उसको भी समझ आए कि ये बीमारी हो क्यों रही है और इसका क्योर क्या है। क्योंकि मेरे चैनल पर सिंपल सा उद्देश्य यही है कि हर पेशेंट को पता हो उसकी बीमारी क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ताकि वो किसी भी तरीके मिथ्स की तरफ ना भागे। तो मानिए अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपका बर्तन धोने वाला सिंक ब्लॉक है। आप स्टार्टिंग में देखते हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी गंदगी अगर मिल रही है तो आप हल्का सा उस जाली को उठाते हैं और पानी किसी भी तरीके अंदर चला जाता है। मतलब आप समझ तो रहे हैं कि गंदगी है, पर आप किसी भी तरीके उसे दबा रहे हैं कि जब तक काम चल रहा है चला लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आप उस जाली को भी उठा रहे हैं, फिर भी गंदगी नहीं निकल रही है। मतलब कि अभी तो दोष, अभी तो दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब हमें इसको, अब क्या घर पे नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे कि यार अब तो ये नाली साफ करानी पड़ेगी, अब तो काम नहीं चल रहा है। मतलब कि आपको सारी गंदगी बाहर निकालनी पड़ेगी। सेम अगर आपके शरीर में दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हमें वो सारा बाहर निकालना पड़ेगा संशोधन के माध्यम से, और अगर कम ही है तो हम उसे शांत कर देंगे शमन के माध्यम से। अब ये जो शोधन है या फिर क्लीनिंग है, ये हम कैसे कर रहे हैं? आयुर्वेद में पंचकर्मा थेरेपीज चलती हैं दैट आर यूज्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, मतलब शोधन करने के लिए। तो उसमें क्या क्या थेरेपीज रहती है मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, जो हम इसमें चलाते हैं। वमन, अगर आपका कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको गीलापन ज़्यादा लग रहा है, तो वी विल गो फॉर वमन। इफ़ आपका लक्षण जो आ रहा है दैट इज मेनली जलन बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर हमें पित्त की तरफ लक्षण लग रहे हैं, तो हम जाएंगे विरेचन की तरफ। और अगर हम देख पा रहे हैं कि हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया पर ही आपका सोराइसिस मिल रहा है, तो हम वहाँ से रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग की तरफ चले जाते हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़, बहुत से लोगों में ऐसा, बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी टेंशन बढ़ती है ना, ये लक्षण बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम नस्य दे। जैसा कि मैंने बताया है पहले भी, आयुर्वेद में बोला है नासा ही शीर्षो द्वारम, सिर के ऊपर के कोई भी रोग हो, स्ट्रेस आपके ब्रेन से हो रहा है, तो उसमें हम जो मेडिसिन देंगे वी विल प्रेफर इट बाय गिविंग इट थ्रू योर नोज, दैट इज नस्य कर्म। तो हम वो करेंगे जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका सोराइसिस ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। कर लेते हैं शमन चिकित्सा की, कि हम उसे शांत कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन।
तो क्या क्या मेडिसिन हम चला सकते हैं सोराइसिस में? खदीर चला सकते हैं, विडंग चला सकते हैं, हरिद्रा चला सकते हैं, कुटकी चला सकते हैं, आमलकी चला सकते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट वी कैन यूज इन सोराइसिस। तो वो केस वाइज हम लोग चलाते हैं, मतलब कि जैसे आप मान लीजिए किसी का सिम्टम आ रहा है कि खुजली बहुत ज़्यादा है, तो हम उसमें प्रेफर करेंगे हम नीम चला दें। मतलब हम कंडू आयुर्वेद में बोला है, कंडू का मतलब आयुर्वेद बोलता है इचिंग। तो अगर हम उसमें कंडूघन औषधियाँ, मतलब कि अगर हम उसमें जटामानसी चला दें, हम उसमें चंदन चला दें, हम उसमें नीम चला दें, और बहुत सी उसमें औषधियाँ रहती हैं जो हम चला सकते हैं, उस हिसाब से हम सिम्टम वाइज चलेंगे। ठीक सी हम बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट को जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ पे उसे स्वेलिंग भी आ रही है और साथ में दर्द भी हो रहा है, तो हम क्या क्या चला सकते हैं? हम रासना चला सकते हैं, हम दशमूल चला सकते हैं, हम पुनर्नवा चला सकते हैं। साथ ही में अगर पेशेंट को एलर्जी है तो हम क्या चला सकते हैं? हम गुडूची मतलब गिलोय चला सकते हैं, हम हल्दी चला सकते हैं, हम यशद भस्म, स्वर्ण भस्म चला सकते हैं। ऐसे बहुत से अपने पास ऑप्शंस रहते हैं। रीअकरेंस ना हो उसके लिए हम आमलकी चला सकते हैं, स्वर्ण भस्म, यशद भस्म, बहुत से ऑप्शंस हैं जिसे आप चला सकते हैं। साथ ही में लोकल एप्लीकेशन के लिए, मतलब जो आप अपनी स्किन पर लगा सके, उसके लिए हम क्या चला सकते हैं? खुश्क रक्षक तेल रहता है, नीम तेल रहता है आपका, और साथ ही में आपका महामरीचे आदि तेल रहता है, या फिर शतधौत घृत रहता है जो कि 100 बार धुला हुआ घी होता है। इस सब को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बात हो गई अपनी सोराइसिस की। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे मेल एड्रेस मेंशन रहेगा, आप बिल्कुल मेल भी कर सकते हैं। बट प्लीज़ ऐसे अंधाधुंध सुनकर दवाइयाँ नहीं लेनी है। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उस हिसाब से मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी। आपको हवा में कुछ भी नहीं ले लेना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिसिन नुकसान नहीं करती है। ये तो हर्बल है, ये नुकसान नहीं करता है। हर चीज़ आपकी प्रकृति के हिसाब से चले तो ही वो अच्छी काम करती है। धन्यवाद।